काम तो हम धर्म का कर रहे थे, तो भाई धर्म कैसे होगा? तो भागवत में वर्णन है, निर्मत्सराणाम सताम। अगर तुम किसी की मदद करो तो जिसकी मदद करो उसको पता नहीं लगना चाहिए कि मेरी मदद की किसने। वो बड़ाई न कर पाए आपकी। सत्य बताना, आप अगर ऐसा काम उसके साथ कर दोगे और उसे पता भी नहीं चलेगा तो आपको बड़ाई मिलेगी कि धर्म का पुण्य प्राप्त होगा। वैसे एक बात मैं कहूं, आपके घर का कोई व्यक्ति बीमार हो, जयपुर में एडमिट हो, डॉक्टर तुरंत कह दे कि आधा घंटे के अंदर 10 लाख रुपए मुझे दो, ऑपरेशन करना पड़ेगा, और आपकी बैंक खाते में पैसा न हो, आप धन में इतने सक्षम नहीं हैं, आप घर आएंगे, मकान बेचेंगे, जमीन बेचेंगे, वो आधा घंटे का वक्त दे रहा है, ऐसे समय पर आप क्या करेंगे? दरवाजे पर बैठकर रोएंगे और कुछ नहीं करेंगे। और उसी समय कोई व्यक्ति आए और आपको हाथ में थैला पकड़ाए, बोले भैया ये 10 लाख रुपए पकड़ो, आप अपने बच्चे का इलाज कराओ, मुझे बाद में दे देना, और कहकर वो तुरंत चला जाए, उसको पता भी न हो आपको कि इसका नाम क्या है। आप जाएं, डॉक्टर को पैसे दें और इलाज कराने के बाद बच्चा ठीक हो जाए, घर आ जाए। सत्य बताना, आप मोहल्ले में बैठकर क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि भगवान स्वयं आए थे। इंसान बनकर किसी की मदद मत करो। मदद अपनी पहचान को लेकर मत करो। निर्मत्सर भाव से मदद करोगे तो आपको धर्म की प्राप्ति होगी, पुण्य की प्राप्ति होगी। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर। ऐसे ही धर्म की शिक्षाओं की विवेचना श्रीमद् भागवत के अंतर्गत है। हमें जीवन को जीना कैसे चाहिए, हमें दूसरे की मदद कैसे करनी चाहिए, ये सारी चीजें हमें भागवत सिखाती है। इसलिए सद्यो हृदय वरुद्ध तेत्र कर्तव्य शुश्रूभि तत्तत् क्षणातः। जहां भी कथा हो सुनो और अपने जीवन को बदलने का प्रयास करो। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिकाः भुवि भावुकाः। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का एक फल वृक्ष बना और वृक्ष में केवल एक ही फल लगा। उस फल का नाम है श्रीमद् भागवत फल। अच्छा, फल कौन सा अच्छा लगता है? देखो, कच्चा फल स्वादिष्ट नहीं होता और ज्यादा पक जाए तो स्वाद चला जाए। सबसे बढ़िया स्वादिष्ट फल कौन सा रहता है? न कच्चा हो न पूरी तरह से पका हो। कैसा हो? अपन बोलते ना गद्दर। बेरिया का बेर देखा है आपने? थोड़ा सा पीला हो, लाल लाल छींटे आ गए हों और हरा भी हो, कैसा लगता है खाने में? अच्छा लगता है। और ऐसे बेरिया के बेर में अगर तोते का मुख लग जाए तो फिर तो कहना ही क्या।
तो ये भागवत रूपी फल ऐसा ही है। और हमारे सुखदेव महाराज का मुख काय का है? तोते का। तो पहले तो ये कथा अमृतमयी थी, पर सुखदेव महाराज के मुख से निकली तो द्रव्य अमृतमयी हो गई। क्या करना चाहिए? बोले पिबत भागवतम रसमालयम, इसे पियो। जिस प्रकार प्यास लगती है, पानी पीते ही प्यास मिट जाती है, तो संसार की दुविधाओं को मिटाने के लिए इसे पियो। और जब आप इसे पिएंगे तो संसार की दुविधा मिट जाएगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान की सुंदर पावनी लीला। अच्छा, एक चीज और सुन लीजिए। आपके घर में अगर काला नाग निकले, मंत्र बता रहा हूं, काला नाग निकले और वह काला नाग किसी बिल में घुस जाए, काला नाग निकले और वो बिल में घुस जाए, तो क्या करना चाहिए? उपाय बताऊं? जैसे ही वो बिल में घुसे तुरंत हाथ डाल देना बिल में। उपाय बता रहा हूं आपको। आप सोच रहे हैं वाह महाराज, हाँ वैसे बच गए, खाया नहीं, और अब बिल में हाथ डालेंगे तो वो छोड़ेगा हमें? तुरंत खा जाएगा। करना क्या चाहिए मालूम है आपको? शास्त्र कहता है कि अगर सर्प बिल में चला जाए तो निकालने के लिए उसमें पानी भरना चाहिए, और जब बिल में पानी भरेंगे तो निकल जाएगा। निकल जाएगा। पर ये बात मैं आप लोगों को क्यों कह रहा हूं मालूम है? क्योंकि हम लोगों के कान है ना, ये बिल हैं सांप के, और इनमें सांप भरे हैं कानों में। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, पाखंड के, चुगली, निंदा, गाली, ये सब कानों में भरे हैं, जो तुम्हारे जीवन को गंदा कर रहे हैं। अगर इनको निकालना है तो भगवान की कथा कानों में भरो और ये निकल जाएंगे। देखो, हमारे परीक्षित जी के चाचा जी मंच पर पधारे हैं। संत भगवान पधारे हैं मंच पर तो बहुत सुंदर बात होती है, और मुझे तो बहुत आशीर्वाद की कामना रहती है। मैं तो बार बार मंच से यही आशीर्वाद की कामना करता हुआ प्रणाम करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद प्रदान कर दें। कानों में सांप, मैं नहीं कह रहा, प्रमाण है। जिन हरि